हाँ तो ठीक है, हम लोग मिलते हैं। अरे ऋषभ, How are you? good. How are you? Good. Please have a seat. What will you have? Tea, coffee? Nothing. I'm fine. वैसे ऐसी क्या अर्जेंसी थी जो इस वक्त आना पड़ा, वो भी यहाँ पे? तो मेरा भाई तुम्हारी वेडिंग प्लान कर रहा है। वैसे अच्छा तमाशा किया तुम दोनों ने जब हमें इनवाइट करने आए थे। आखिर बात क्या है विक्रांत? तुम रिकी को इतना सपोर्ट क्यों कर रहे हो? I think it's very late at night for this. It's not late. बताओ मुझे, तुम और तुम्हारी फैमिली उसे इतना फेवर क्यों कर रहे हैं? बात क्या है? ऋषभ, यहाँ कोई किसी को फेवर नहीं कर रहा। मैं अपना काम कर रहा हूँ और ऋत्विक अपना। विक्रांत तो मेरे भाई को नहीं जानती। वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टाइप का केस है। उसे ऐसा लगता है जैसे तुम्हारा और उसकी वाइफ का अफेयर चल रहा है। वो तुम दोनों को रेड हैंडेड पकड़ने की कोशिश कर रहा था, इसलिए उसने ये सारा नाटक किया है। ये सब जाकर तुम अपने भाई से क्यों नहीं कहते? यू डोंट बिलीव मी। तुम्हें ऐसा लग रहा है जैसे मैं झूठ बोल रहा हूँ। विक्रांत सोचो, शादी से पहले रिकी ने अपनी मदर इन लॉ की कितनी इंसल्ट की थी और आज उन्हीं के साथ काम कर रहा है वो। ये सब एक नाटक है। पिछली बार जब तुम और पलक मिलने वाले थे, वो तुम दोनों को रेड हैंडेड पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे कोई प्रूफ ही नहीं मिला। और अब तुम्हारी शादी प्लान करने के बहाने वो तुम्हारे आसपास घूम रहा है। तुम देखना विक्रांत, तुम्हारी शादी के दिन वो कितना बड़ा तमाशा क्रिएट करता है। एंड आई एज अ वेल विशर बस तुम्हें वार्न करना चाहता हूँ, सिर्फ इसीलिए ताकि तुम्हारी ये शादी खराब नहीं हो। तुम रिकी से दूर रहो विक्रांत। तुम्हें पता नहीं कि वो किस हद तक गिर सकता है। ठीक है, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। बट ऑल सेड एंड डन, आप शादी में जरूर आइएगा। Sure. चलें फिर? चलो। चलिए, मैं बाहर तक ड्रॉप करता हूँ। इमेजिन, विक्रांत ऋत्विक को लेके गया है नूस के घर शादी का इनवाइट देने के लिए। हाँ, लेकिन ऋत्विक को कोई फोर्स थोड़ी कर सकता है, वो अपनी मर्जी से गया होगा। जो भी है यार, बट मुझे नहीं समझ आ रहा। मुझे लगता है ना, गीता जी ऋत्विक को न्यूज़ के अगेंस्ट यूज करने वाली है। आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या चाहती है, बट दिस मैरिज इज फेक। विक्रांत और तारा कपल नहीं है। या वो ये प्लान कर रही है कि ये शादी हो, नून्स वहाँ आए, कुछ बड़ा तमाशा हो, और उससे ना ऋत्विक बहुत हर्ट होगा। और मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रहा कि ऋषभ यहाँ क्यों आया था और वो ऋत्विक को मेरे बारे में ऐसा झूठ क्यों बोल रहा था। आई नो यार, फिर मुझे मंजीत आंटी की टेंशन हो रही है यार। एक और शादी में तमाशा। आई मीन, हर शादी में उनके साथ ऐसा होता है और बिल उन्हीं पे फटता है। ये नहीं कर सकते यार। अगर ये सब कुछ हो गया तो ऋत्विक की फैमिली, मम्मा सब सफर करेंगे ना। आई कांट लेट दैट आई हैपन। नो। हमें कुछ करना होगा। ऋत्विक और गीता जी सामने नहीं आ सकते। ऋत्विक, ये रेड कलर के कार्ड किसने चूज किए? तारा ने, उसका फेवरेट कलर है ना। प्लीज मेक श्योर कि रेड कलर ना हो। मुझे रेड बिल्कुल पसंद नहीं है। और ये तुम्हें किसने बताया? तुम्हारी मम्मी ने। ऑब्वियसली यार, विक्रांत ने बताया होगा ना। तो मेरा फेवरेट कलर क्या है? हाँ? पिंक। रॉन्ग, इट्स ब्लू। ब्लू ब्लू बोलते बोलते पिंक। देखो यार, तुम इस बेसिस पे मुझे जज मत करो। मैं घर वर छोड़ के खाना वाना बना रहा हूँ आजकल यार, तुम्हारे लिए। व्हाट इज पिंक? जस्ट अ कलर। तुम्हें विक्रांत ने क्या बताया तारा ने किस में ऑनर्स किया है? वैसे तुम आजकल डिटेक्टिव पलक नहीं बन गई हो?
नहीं, आई एम जस्ट कंसर्न्ड अबाउट दीज थिंग्स। इतनी सी पलक और पूरी दुनिया की टेंशन। गाल देखो इतने बड़े हो गए तुम्हारे, लोगों की टेंशन ले लेके। मुझे ना किसी और चीज की टेंशन नहीं, तो तुम्हारी टेंशन। आई एम जस्ट कंसर्न्ड अबाउट यू। आई एम श्योर। खाना खा लो। मेरी एक बात सुन। बोलो। मैं सोच रही थी कि तुम अपने डैड के पास वापस चले जाओ। तुम्हें छोड़। वैसे मुझे छोड़ के नहीं, बस अपने डैड से रहने चले जाओ। यू नो, तुम उनके साथ रहोगे, बात करोगे, जब उनका मूड सही होगा तुम उन्हें एक्सप्लेन कर सकते हो, उन्हें समझा सकते हो। यू नो व्हाट, ये दूरी ना और प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है, और मैं तो यही हूँ ना। तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मैं ऐसी बातें नहीं कर रही हूँ, तुम समझ नहीं रहे हो। आई थिंक यू नो, आई हैव अ फीलिंग दैट दिस इज द राइट टाइम। अभी हम कर सकते हैं, एंड द फैमिली कैन कम टुगेदर। मैं अपने घर तब जाऊंगा जब तुम मेरे साथ जाओगे, वरना भूल जाओ। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। आई एम ओके कुकिंग, क्लीनिंग, समझी? अब तुम खाना खा के जल्दी से सो जाओ, सुबह जल्दी उठ के संगीत की प्रिपरेशंस भी करनी है। ओके? राइस, मैंने राइस भी बनाई है, मैं लेके आता हूँ। मैं ऋत्विक को संगीत के लिए नहीं जाने दे सकती। पलक उठो, पलक, 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 बाहर अर्थक्वेक आया, जल्दी उठो। क्या बोल रहे हो? हाँ उठो, चल। नहीं। चल। अर्थक्वेक कैसे आ सकता है? तुम पागल हो? ये देखो, यहाँ पक्का कोई अर्थक्वेक आया है। ये 1 मिनट, अर्थक्वेक आता तो अंदर तो सब कुछ ठीक है, पेंटिंग्स भी नहीं हिली, और यहाँ तो सब ऊपर नीचे हो गया। ये हो क्या रहा है? चोर आए हमारे घर पे। हमारे घर पे चोर क्यों आएंगे? ये लैम्प शेड चोरी करने आएंगे वो? गरीब चोर होंगे ना। चोर गरीब होते हैं पलक, तुमने कभी सुना है कोई अमीर चोर होता है? कहाँ से आई हो यार तुम? ये हाल क्या बनाया है यार? पक्का ड्रंक होगा वो चोर। ये शायद खिड़की से आया है वो, देखो। खिड़की भी तोड़ दी यार। ये सब इतना अजीब क्यों है? ये सब कुछ बाहर हुआ है और हमें अंदर पता भी नहीं चला है। क्योंकि हम सो रहे थे ना, बहुत गहरी नींद में थे, हमें पता नहीं लगा होगा। अब क्या करेंगे? ये तो बहुत वियर्ड है यार। हमें ही सब कुछ ठीक करना पड़ेगा। हाँ, तो संगीत पे कौन जाएगा? काम कौन करेगा? वहाँ मैं किसी और को भेज दूंगी। नो 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 नो, दैट्स प्रायोरिटी। ये सब हम बाद में कर लेंगे, पहले संगीत। प्रायोरिटी ये है, दिस इज इम्पोर्टेंट, हमें ये पहले करना पड़ेगा। अगर ऐसे खिड़की खुली रहेगी तो एक और चोर आ जाएगा। दिस इज इम्पोर्टेंट। मैं मॉम को फोन करके बोल दूंगी कि वो मैनेज कर लेंगी। हमें ये ठीक करना है पहले। तो तुम मॉम को फोन करो, उनको बोलो हम थोड़ा सा लेट हो जाएंगे, बट हम संगीत की प्रिपरेशन में कोई कमी नहीं आने देंगे। हम विल मेक अप फॉर एवरीथिंग। हाँ, मैं मम्मा को फोन करके बोल देती हूँ, ठीक है? हाँ पलक। हेलो। हाँ सेतु, मैंने ना ऋत्विक को बिजी कर दिया है। मैं उसे संगीत पे नहीं आने दूंगी। ही कांट मीट गीता जी। पर कैसे करेगी तू ये? यार मैंने ना घर को पूरा मैसअप कर दिया, अब वो ना बिजी हो गया वो क्लीन करने में। आई थिंक ठीक है, उसको इतना थका देना कि शाम को वो खुद ही मना कर दे संगीत में आने से। वही कर रही हूँ, प्लान तो यही है, बट पता नहीं कब तक रोक पाऊंगी उसे। सुन, हमें ना ये प्लान आज सक्सेसफुल करना पड़ेगा। अगर आज नहीं हुआ ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। यार पलक, मुझे ना मंजीत आंटी की बहुत टेंशन हो रही है। वो ऑलरेडी इतने स्ट्रेस में है, और फिर एक और शादी कैंसिल है यार। आई नो यार, बट दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। लिसन,
तू जा, ओके? तू उसे मिल, कन्विंस कर। डोंट वरी, आई एम ऑन माय वे, ओके? ठीक है, चल बाय। बाय। क्या हुआ? क्या हुआ? अरे बाप रे! गिर गई। ओहो, ओके ओके ओके, कम, आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से। बैठो बैठो बैठो। दिखाओ। आउच। अरे बाबा। आउ। दिखाओ। कैसे करती हो ये सब? बहुत दर्द हो रही है। ठीक हो जाएगा। ऋत्विक, घर का तो बहुत बुरा हाल हो रखा है और मेरी तो पैर में लग गई। तुम्हारी हेल्प कौन करेगा? मुझसे तो नहीं हो पाएगा। कब तुम कितनी क्यूट हो यार। तुम्हें पेन हो रही है फिर भी तुम मेरे बारे में सोच रहे हो। टेंशन मत लो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। वैसे भी कुछ खास हेल्प कर नहीं रही थी तुम, फोन पे लगी हुई थी। ऐसे ही होता है जब पतियों से सब काम करो ना, ऐसे होता है। रुको मैं स्प्रे लेके आता हूँ। आराम से रखो यहाँ पर। I'm sorry. और उसे सपोर्ट करने के लिए हमें उससे दूर रहना होगा। मैं नहीं चाहती वहां जाकर कोई तमाशा खड़ा हो। मॉम, वी अंडरस्टैंड, बट रिकी ने तो हमें इनवाइट किया है। रिकी ने हमें इसलिए इनवाइट किया क्योंकि वो पापा से कहना चाहता था कि विक्रांत की शादी हो रही है और पलक और उसके बीच में कोई ऐसा रिश्ता नहीं, और यही प्रूव करने के लिए वो यहाँ आया था। मुझे कभी कभी ना विजय, पता नहीं, समझ नहीं आती आप कैसे सोचते हैं। आप अपनी ही बहू के बारे में ऐसे कैसे कह सकते हैं? वो मेरी बहू नहीं है। आप जानते हैं आप अपनी बहू के बारे में जो कहते हैं उससे इंसल्ट आपके बेटे की ही होती है। मैं उसकी और इंसल्ट करना चाहता हूँ, इतनी इंसल्ट करना चाहता हूँ कि उसकी अकल ठिकाने आए और वो इस बात को समझ जाए कि मैं उसकी बीवी को कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। इसीलिए मैं नहीं चाहती कि वहां कोई जाए और कोई तमाशा करे। ये रिकी का असाइनमेंट है, इट हैज टू गो वेल। हाँ सेतु। पलक, अभी इसी वक्त घर से निकल, मुझे इसका घर मिल गया है। यार मैं अभी नहीं आ सकती हूँ। मैंने ना इतना कुछ किया पर ऋत्विक अभी तक थका नहीं आया। वो तो रेडी हो गया संगीत वेन्यू पे जाने के लिए। पलक, अगर हम यहीं पे चीजें सॉर्ट कर देंगे ना तो संगीत तक बात पहुंचेगी। आई नो, बट यार मैं चांस नहीं ले सकती। अगर मैं घर से निकल गई और ऋत्विक संगीत वेन्यू पे पहुंच गए और हम कुछ नहीं कर पाए तो वो गीता जी से नहीं मिल सकता। यू नो दैट। पलक, एक आइडिया है। कौन सा आइडिया? याद है वो अमन वाला आइडिया? अमन वाला आइडिया? आई नो इट्स नॉट राइट, पर ममता ने जो बात कर दी उसकी बात विजय भी नहीं काटता। यही वजह है जो विजय आज संगीत में नहीं आ रहा है। ये ममता हमेशा से एक अड़ंगा ही रही है। ऐसे उसे अगर रास्ते से हटा सकती ना तो हटा देती। एनीवे, फिलहाल मेरे लिए ये जरूरी है कि विजय किसी तरह से संगीत में आए। ऋषभ, हम ऋषभ को यूज कर सकते हैं। वो भी पलक को उतना ही नापसंद करता है जितना कि विजय। सारा वक्त विजय के कान भरता रहता पलक के खिलाफ। अरे ये तेरा वेडिंग vows। इसका कुछ अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। सही जगह पहुंच जाना चाहिए।
पहुंच जाएगा। ये चाय बड़ी एग्जॉटिक है यार, अच्छा, नेक्स्ट लेवल। मेरी फ्रेंड ने भेजी है, उसका खुद का टी गार्डन है नागालैंड में। कुछ हर्ब्स हैं इसमें, क्रेजी टेस्ट। मुझे माफ करना ऋतिक, लेकिन मैं तुम्हें विक्रांत के संगीत में नहीं जाने दे सकती। मैं तुम्हें तुम्हारी माँ से मिलने के बाद तकलीफ में नहीं देख पाऊंगी। आई एम सॉरी ऋतिक। ये देखिए डैड, विक्रांत के वेडिंग बाउज पलक के लिए। ये तुम्हें कहाँ मिला? विक्रांत ने कुछ जॉइंट वेंचर के डॉक्यूमेंट्स मुझे भेजे थे, उसमें से मुझे ये मिला। लगता है गलती से इसमें आ गया। डैड, विक्रांत एक तारा नाम की लड़की से शादी कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ ऐसी हरकतें भी कर रहे हैं। आई थिंक ही इज हैविंग एन अफेयर विद पलक। और एक बार उसकी शादी हो गई, वो पलक को एक कीप बना के रखेगा। अगर देखा जाए तो सही भी, रिकी आई लव यू कहने के अलावा पलक को और दे क्या रहा है डैड? डैड, मेरे ख्याल से हमें उस संगीत के लिए जाना चाहिए। We should see what is the truth. I think we both should go. ये चाय और चिप मुझे बहुत। मैं और बना दूंगी। तुम थक गए होगे ना, रेस्ट कर लो थोड़ी देर। नहीं नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। ये प्लीज पकड़ना। हाँ। यार आई एम फीलिंग वेरी ड्राउजी। चलो अब बेडरूम में सो के थोड़ी देर रेस्ट कर लो। टाइम है बेडरूम जाने का। चलो संगीत पे जाना है। मुझे समझ नहीं आ रहा वो क्या रहा है। कुछ नहीं हुआ है, तुम बस थोड़ा थक गए हो। टेक अ पावर नैप और समथिंग। आई एम सो सॉरी, मैंने तुमसे इतना काम करवाया। नहीं, इससे ज्यादा करता हूँ पर पता नहीं क्या हो रहा है। बड़ी नींद आ रही है यार। थोड़ी देर रेस्ट कर लो, मैं वही तो बोल रही हूँ। तुम मॉम को बोल दो, उनको कहना कि हम थोड़ी देर में आ रहे हैं। मुझे उठा देना जल्दी से। उठा दूंगी। जस्ट 5 मिनट्स। ओके। हाँ सीतू, मैं ना बस अभी निकल रही थी। ऋत्विक सो गया है। जल्दी आ। चल मैं मिलती हूँ, बाय। बस आती होगी पलक। आई थिंक आ गई। पलक, मीट नव्या, विक्रांत की गर्लफ्रेंड। नव्या, पलक। हैंडसम लग रहा है। थैंक यू। विक्रांत, आज मैं चाहती हूँ कि रिकी और विजय का सामना हो जाए। बस कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाए कि दोनों की लड़ाई हो, दूरियां बने और दुनिया तमाशा देखे। ऋत्विक शुड ब्रेक और फिर अपने टूटे हुए बेटे को संभालूंगी मैं, उसकी असली माँ। मॉम, बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसा आप चाहते हैं। चलिए आइए। आप क्या